ए, माचिस कहाँ रखी है इन लोगों ने? पूजा कैसे करूंगी मैं? एक काम ठीक से नहीं कर सकती ये लोग। दिन भर बग 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 बग, कहीं नहीं है माचिस। कहाँ ढूंढ रहे? माई हम नहीं आ सकते वापस। अगर हम तुम्हारे सामने आए, हम आओ सच, तुम तो झट में पकड़ लोगी। भाई देवा, ये मोही क्या बड़बड़ा रही है? माई हम नहीं आ सकते वापस। माई के पास नहीं जा सकती? अच्छा, माई हम नहीं आ सकते वापस। बोल 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 बेटी बोल, अच्छा लग रहा है, पता तो चले। ओह, अरे इसने तो बोलना बंद कर दिया। अरे शांता कुछ कर, इसका बोलना बहुत जरूरी है। अब क्या करूं? इसे उठाती हूँ ना। ए बेटी, उठना। ए बेटी, सुबह हो गई, ये उठना। आप तू नींद में क्या बड़बड़ा रही थी? नहीं वो तू कह रही थी ना कि कुछ छुपा रही है अपनी माई से, तुझे डर लगता है, तू गांव वापस नहीं जा सकती। तो तुझे गांव वापस जाने में डर लगता है क्या? बोलना बोलना। कछु भी तो नहीं। कछु भी नहीं। वो पता है, हम ना कोनो मजाकिया सपनों देख रहे थे। हमने सपने में कहा देखो, पता है हम ना इतने से गांव जा रहे हैं और हमारी माई ना बार बार हमें गांव बुला रही है। माई को हमारी याद आते ना, और हम माई को ये कह रहे हैं कि हमें गांव नहीं जानो। पर सच्चाई तो ये है ना कि हम शहर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। वो खाए ना, शहर के रंग में इतने रंग गए ना कि हमें अपने गांव की याद ही नहीं आती। बस यही हम सोच रहे थे सपने में हाँ, कि हम माई से ये बात कैसे छुपाए। आपको समझ आई हमने कहा कही? नहीं, हमें भी समझ नहीं आई। यही तो बात है, मजाक क्या सपना होता ना, कैसा सपना होता। लगे थे सूरज चाचा भी आ गए। हे महादेव, कि तो सारो काम पड़े घर में, नहीं तो भाव से खूब डांट पड़े। हम अभी जाते। सुन सुन सुन, तुमने बेड़ी समझा है क्या मेरे को? मुझसे झूठ बोल रही है ना? अरे तेरे चेहरे से तेरा झूठ है ना साफ झलक रहा है। तू मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकती। ज्यादा देर तक शांता मौसी से तू सच नहीं छुपा सकती। मैं जान के रहूंगी आखिर माजरा क्या है। सच तो मैं जानूंगी। आजी माँ, बहुत सारा काम है हमें। मुझे बेवकूफ बनाती? देखती हूँ मैं भी। अरे वाह, रंगोली तो बड़ी अच्छी बनाई है तूने। कहाँ से बनाना सीखी रंगोली? रंगोली बनाना हमने अपनी माई से सीखा है। भुवाना में ना हमारी माई सबसे अच्छी रंगोली बनाते हमारे गांव में। ओह, तो भुवाना गांव से है तू? अब तेरे और भी लोग हैं यहाँ गांव वाले? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कि शुरू में तुम लोग गांव से आते हो, अकेले आते हो काम करने, फिर धीरे धीरे चाचा, मामा, ताऊ, रिश्तेदार, दोस्त वोस्त सभी आ जाते, मतलब एक एक करके पूरा गांव ही आ जाता है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि शायद तेरा भी कोई पहचान का वो गांव वाला यहाँ पे। नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम इतने कौनों को नहीं जाना था। तो तू गांव से अकेले ही आई?
हम सहरी बाबू के साथ आए। हाँ, आयुष के साथ। हम सहरी बाबू भुवाना आए थे ना कछु काम से, और हमें शहर आनो हतो, ऐसे हम सहरी बाबू के संग इत्ते आ गए। अरे अच्छा ही है ना, तुझे कहीं भटकना भी नहीं पड़ा, और देखो ना बैठे बिठाए काम भी मिल गया घर में। अच्छा, शहर में तू काम की वजह से आई है या और भी कोई कारण है तेरा यहाँ आने का? और कोनो कारण हो सकते है, काम करने के लिए आने तो आए हैं। जब हम जे घर में आए ना, तो जे घर वालों ने ही कही काम करने के लिए आने आई हो तो जे घर में ही काम कर लो। नहीं, वो मैं क्या कह रही थी कि तू तो पढ़ी लिखी है ना, तो अच्छा कोई और काम भी तो कर सकती है। अरे ये झाड़ू पोंछा कोई काम होता है क्या? नहीं, हम खुद से जे काम से, सच्ची माँ। बहुत चालाक है ये लड़की, तुरंत समझ गई कुछ तो है जो छुपा रही है मुझसे। शांता मौसी की छठी इंद्री कह रही है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। हे महादेव, जे का बड़बड़ा गए हम नींद में। हमने सहरी बाबू को वचन दो और हम अपने वचन नहीं तोड़ सकते। हे बोले बाबा, कछु ऐसा कर दो कि अब से हम नींद में कछु बोले ही नहीं। अच्छा सुन, रसोई में इलायची वाले पेड़े रखे, आयुष को बहुत पसंद है, जा दे। मौसी जी, हमें और भी रंगोली बनानी है, बाद में दे देते हो को। अरे क्या बाद में, अभी दे के आना, रंगोली बाद में बनाना, जा दे। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया तो तुम भी मुझे कॉल नहीं करोगे अनुषा? मुझे तो लगा था कि कल रात ही तुम्हारा फोन आ जाएगा, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आई। कोई बात नहीं, मन तो बहुत कर रहा है तुमसे बात करने का, पर नहीं, मैं भी तुमसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम्हें मेरी याद नहीं आती, जब तक तुम भी मेरी तरह नहीं तड़पती। Thanks for calling, Ayush. Happy Diwali. बात नहीं करना था तो फोन क्यों किया? नहीं, वो मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग आ रहे हो ना डिनर पे? Depends. क्या डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो कि नहीं। मैं क्यों नहीं मिलना चाहूंगा भला? क्या क्या कहा?
ठीक से सुनाई नहीं दिया, जोर से कहो। अच्छा, अनुषा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। बाय। अब पर क्या? हेलो, क्या है? यहाँ क्यों आई हो? मौसी जी ने मिठाई देने को कही थी। वहाँ रख दो। सहरी बाबू, दीपावली की शुभकामनाएं आपको। महादेव करे ये दीपावली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके सभी सपने पूरे हो जाए। हैप्पी दीपावली। हमारे लाने तो यही बहुत है कि आपने हमें हैप्पी दीपावली कहो। हमारे सपने तो आपके जे बोलने से ही पूरे हो गए सहरी बाबू। क्या यहाँ खड़ी रहेगी? अरे रंगोली नहीं बनानी तुझे? अभी जाते हैं। हाँ, मौसी। हैप्पी दिवाली मौसी। अरे खुश रहे बेटा, खुश रहे। हे विठाला, तुझे लोगों को समझने की, उन्हें सूझबूझ से परखने की अक्ल देना बेटा। अरे मैं वो बेड़ी की बात कर रही हूँ। देखना कब क्या कर बैठे, कुछ भरोसा नहीं उसका। शक्ल से पागल लगती है वो। अब क्या कर दिया उसने? अभी तो कुछ नहीं किया, पर रोज तो करती है ना। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तू उस पागल को अपने साथ लेके कैसे आ गया? क्यों लाया? और उसकी माँ ने एक जवान जहान लड़की को तेरे साथ भेज कैसे दिया? कमाल है। मुझ पे विश्वास रहा होगा उनका, तो इसलिए भेज दिया। ओ बड़ा, अरे तू तो है ही ऐसा, इतना प्यारा है, तुझ पे तो किसी को भी विश्वास हो जाएगा ना। पर मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस मोही की बात कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मौसी, आप क्या कहना चाहती हैं? देख बेटा, जमाना बहुत खराब है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और फिर ये मोही पर तो बिल्कुल नहीं। और मैंने नींद में मोही को बड़बड़ाते हुए सुना है। वो कह रही थी कि माई मैं तेरे पास वापस नहीं आ सकती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आऊंगी तो राज खुल जाएगा, मैं तुझे वो नहीं बता सकती। मैं बोला कैसे आ सकती हूँ वहां पर? पता नहीं ऐसी कुछ बड़बड़ा रही थी। आयुष, वो कौन सा राज अपनी माँ से छुपा रही थी, तुझे कुछ मालूम है क्या? ये मोही तो मरवा देगी मुझे, अपने सपने में भी सच बड़बड़ा रही है। कहाँ खो गया रे? क्या सोच रहा है? कहीं नहीं मौसी, वो हो सकता है कि माँ और बेटी के बीच में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। अब हमें क्या जरूरत उस पर्सनल प्रॉब्लम को जानने की, हमें क्या जरूरत उसकी परेशानी में जाने की। हाँ जाओ दे बाबा, वो क्या कह रहा था तू? उसकी वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम। हाँ पर्सनल प्रॉब्लम। हाँ चाय देना बाबा, चल।
कोई बात तो जरूर है जो ये दोनों जानते हैं और दोनों ही मुझसे छुपा रहे हैं। पर कौन सी बात? अब कौन मुझे इस झूठ का सच बताएगा? हाँ, मोही की माँ। वो मेरा अधूरा काम पूरा कर सकती है। संचित, चल मैं तुझसे कुछ बताती हूँ। पापा ने हमारे लिए बहुत सारे फटाके लाए। अच्छा, तो बहुत मजा आने वाला है। चल। पर उसे तो भुवाना से पूना बुलाना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो खुद चलकर पूना आ जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।